पैसे का प्रबंधन उन सभी क्रियाओं को कहता है जिनसे हम अपनी आर्थिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें बचाने, व्यय करने, निवेश करने और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए ताकि वह अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बना सके। पैसे के प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को यहाँ देखा जा सकता है। बचत करें। बचत करना आपके आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको नियमित रूप से पैसे को बचाना चाहिए और अपने आय का एक हिस्सा सुरक्षित करने के लिए उन्हें बैंक खाते में जमा करना चाहिए। बचत करने के लिए आप अपनी खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं और आवश्यकता के लिए ही खर्च कर सकते हैं। व्यय करें। आपको समझना चाहिए कि आपके पास कितना खर्च करने का अधिकार है और आपको कैसे अपने खर्च को संयंत्रित रखना चाहिए। एक बजट तैयार करना और उसे पालन करना आपको व्यय के संयंत्रित होने में मदद करेगा। आपको अपने खर्च को अपनी आय के मापदंड के अनुरूप रखना चाहिए और अधिक ऋण लेने से बचना चाहिए। निवेश करें। पैसा निवेश करके आप अपनी धनराशि को बढ़ा सकते हैं। आपको निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझना चाहिए, जैसे कि शेयर बाजार, बैंक जमा, सुविधा खाता, तेजी योजना आदि। हर निवेश विकल्प के साथ आपको उसकी जोखिम और रिटर्न को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार निवेश करना चाहिए। कर्ज का प्रबंधन। कर्ज लेने से पहले और कर्ज की चुकता करने के लिए आपको समझना चाहिए कि आपको कितना कर्ज लेना चाहिए और उसे चुकता करने की क्या योजना है। आपको उचित ब्याज दर और कर्ज के मासिक चुकतानी की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए और कर्ज के चुकतानी के लिए नियमित रूप से धन बचाना चाहिए। आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण। आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों को सामरिक और निर्धारित करना चाहिए। यह लक्ष्य छोटे मोटे हो सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना, शिक्षा का खर्च, पेंशन योजना आदि, या बड़े और दीर्घकालिक हो सकते हैं, जैसे कि व्यापार शुरू करना, अपना घर बनाना, निवेश करके धन का बढ़ाना आदि। आपको इन लक्ष्यों के लिए नियमित रूप से बचत करनी चाहिए और एक योजना तैयार करनी चाहिए कि आप इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। यह सामान्यतः पैसे के प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाने के लिए संक्षेप में था। आप इन सिद्धांतों को अपनी दैनिक जीवन शैली में अपनाकर आर्थिक सुरक्षा और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। पूर्ण 9000 शब्दों का विस्तृत विवरण देने के लिए आपको और विशेषताएं प्रदान करनी होंगी। धन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आय का समय और ध्यान सार्थक रूप से प्रबंधित करके अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। धन प्रबंधन में सही निर्णय लेने, बचत करने, निवेश करने और ऋणों को प्रबंधित करने के अलावा वित्तीय सुरक्षा की सुरक्षा भी शामिल होती है। यह हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति को सुधारने, सपनों को पूरा करने और आधुनिक जीवन शैली को निर्माण करने में मदद करता है। धन प्रबंधन का पहला और महत्वपूर्ण कदम है वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना। आपको यह तय करना होगा कि आप धन की किस उपयोगिता को प्राथमिकता देना चाहते हैं, कैसे आप अपने बचत को बढ़ाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं या वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करने से आपको वह रास्ता प्राप्त होगा जो आपको वास्तविकता में आपके लक्ष्यों के प्राप्ति के पास ले जाएगा। धन प्रबंधन का दूसरा पहलू है बजट। बजट एक योजना होती है जो आपको अपनी आय और व्यय को निर्धारित करने में मदद करती है। आपको बजट बनाने के लिए अपनी आय को जांचना, आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता देना और अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए उपाय ढूंढना होगा। बजट बनाने से आप अपनी व्यय प्रबंधन कर सकते हैं और अतिरिक्त खर्चों को कटौती करके बचत कर सकते हैं। का एक महत्वपूर्ण तरीका है जो आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
आपको निर्धारित धनराशि को नियमित रूप से बचत में रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी बचत के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बैंक खाता, निधि योजनाएं या इन्वेस्टमेंट खाता। बचत करने से आपको अचानक आने वाली आर्थिक समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्राप्त होती है और भविष्य में वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। धन प्रबंधन का चौथा पहलू है निवेश करना। निवेश करना आपको धन को वृद्धि देने का एक मार्ग प्रदान करता है। आपको निवेश करने के लिए विभिन्न विकल्प जांचने और ध्यान से विचार करने की आवश्यकता होती है। कुछ आम निवेश विकल्प शामिल है: सेविंग्स खाता, आभारी निधि, साझा निवेश फंड, निवेशी पॉलिसी और वाणिज्यिक निवेश। निवेश करने से आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं और धन के लिए अच्छी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको निवेश करने से पहले अपनी आवश्यकताओं, लक्ष्यों और रिस्क के मानकों को ध्यान में रखना चाहिए। धन प्रबंधन का पांचवा महत्वपूर्ण पहलू है ऋण प्रबंधन करना। ऋण प्राप्त करना और प्रबंधित करना आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। आपको ऋण लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए कि आपको कितना ऋण चाहिए, आपकी आय कितनी है, वापसी की अवधि क्या है और ऋण के लिए चार्ज क्या है। ध्यान देने योग्य ऋण योजना चुनें और यदि संभव हो तो ऋण की वसूली में समय सीमा के प्रति कर्जदाताओं के साथ सहमति बनाएं। ऋण प्रबंधन आपको बाधाओं से बचाने और वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। धन प्रबंधन का छठा और अंतिम महत्वपूर्ण पहलू है वित्तीय सुरक्षा की सुरक्षा करना। वित्तीय सुरक्षा आपकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। आपको वित्तीय सुरक्षा के लिए आपके धन को सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको वित्तीय आवास, समर्पण योजना, बीमा और आपातकालीन आर्थिक फंड की जरूरत हो सकती है। वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से आप आपके परिवार को विपदाओं और अनुचित आर्थिक प्रभाव से सुरक्षित रख सकते हैं। धन प्रबंधन आपको धन संग्रह, आपूर्ति और बचत, निवेश, ऋण प्रबंधन और वित्तीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। यदि आप अपनी आय को सुरक्षित रखना, बचत करना और धन को वृद्धि देने के लिए सही निर्णय लेना सीखते हैं, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह आपको आनंददायक और समृद्ध जीवन शैली का आनंद उठाने में मदद करेगा। धन प्रबंधन का मतलब होता है अपने धन को सही तरीके से प्रबंधित करना। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। जब हम अपने धन को ठीक से प्रबंधित करते हैं, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं, आराम से अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं और आने वाले कठिनाइयों के लिए तैयार रहते हैं। धन प्रबंधन न केवल धन को बचाने का माध्यम है, बल्कि इससे अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए आवश्यक संकेत भी मिलते हैं। धन प्रबंधन के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। बचत करें। बचत करना धन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हर महीने आपकी आय का एक हिस्सा बचत में लगाएं। बचत आपको आने वाले कठिन समय में सहायता करेगी और आपको वित्तीय सुरक्षा भी देगी। योजना बनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को व्यक्त करें, उन्हें मान्यता प्राप्त करें और उन्हें अनुकरण करें। ऋण प्रबंधन। ऋण लेने से पहले सोचें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी वापसी की क्षमता है। आपको अपनी वापसी की क्षमता के अनुसार ही ऋण लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि आप ऋण की किस्म, ब्याज दर और किश्तों को समझते हैं। खर्च को नियंत्रित करें। आपको अपने खर्च को संयंत्रित करने की आवश्यकता होती है। अपने खर्च को व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करें। ध्यान दें कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए ही खर्च कर रहे हैं और बाकी धन को बचाएं। आर्थिक संयंत्रितता बनाएं। आपको अपने आर्थिक जीवन को संयंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।
एक आर्थिक बजट बनाएं और अपनी आय और खर्च को नियंत्रित करें। वित्तीय शिक्षा, अपनी वित्तीय शिक्षा में समय निवेश करें। वित्तीय ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकें पढ़ें, वेबसाइट और यूट्यूब वीडियोस देखें और वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। संपत्ति का निर्माण करना धन प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संपत्ति को निर्माण करने के लिए निवेश करें। ध्यान दें कि आप अपने निवेश की समय समय पर जांच करते रहें। धन प्रबंधन के उपरांत यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को व्यक्त करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें। सही निर्णय लेने, अपनी आर्थिक स्थिति को मान्यता देने और अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति संकल्प लेने के लिए संयम और संघर्ष की आवश्यकता होती है। यह धन प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है जो हमें संपन्नता और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। धन प्रबंधन सीखने के लिए हमें पहले धन की परिभाषा समझनी चाहिए। धन एक माध्यम है जिसका उपयोग लोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के लिए करते हैं। अगर हम सही ढंग से अपने धन का प्रबंधन नहीं करते हैं, तो हम उसे जल्दी ही खो सकते हैं या हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए धन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे सभी लोग सीखना चाहिए। धन प्रबंधन का मतलब है कि हम अपने धन का इस्तेमाल सही ढंग से करें ताकि हम उसे ज्यादा महत्वपूर्ण कामों के लिए उपयोग कर सकें। यह किसी भी व्यक्ति या परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह एक सामान्य कारोबारी हो या फिर कोई व्यापारी। अगर हम धन प्रबंधन के महत्व को समझें और इसे समय समय पर अपनाएं, तो हम अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। धन प्रबंधन का मतलब होता है अपने धन का सही तरीके से बचाना, बचत करना, खर्च करना और निवेश करना। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें आर्थिक सुरक्षा और संतुलित जीवन सूची प्रदान करने में मदद करता है। अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करें। धन प्रबंधन की शुरुआत आपके आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण करने से होती है। यह सकारात्मक लक्ष्य जैसे घर खरीदना, शिक्षा के लिए निवेश करना, संचय करना आदि हो सकते हैं। बचत करें। बचत आपके धन को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आपको नियमित रूप से अपनी आय का एक हिस्सा बचाना चाहिए। इसके लिए आप एक बचत खाता खोल सकते हैं और बचत करने के लिए निर्धारित राशि निकाल सकते हैं। ऋण प्रबंधन। यदि आपको किसी वस्तु या सेवा के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कितना ऋण ले सकते हैं और कितना चुकाने में सक्षम होंगे। ध्यान दें कि ऋण चुकाने की किश्तें आपकी मासिक आय के अनुसार हो और आप ब्याज की संरचना को समझें। निवेश करें। धन को निवेश करना आपकी आय को बढ़ाने और धन की मान्यता करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप विभिन्न निवेश साधनों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि सहमति बाजार, तेजी से बढ़ती संपत्ति, निवेश करने योग्य धनिक संस्थान आदि। ध्यान रखें, वित्तीय सुरक्षा पर आपको अपने धन की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। आपको वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी संपत्ति का बीमा करना चाहिए और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए एक बीमा योजना खरीदनी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा। आपको अपने और अपने परिवार के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना खरीदना चाहिए। यह आपको चिकित्सा खर्चों से बचाने और आपके परिवार के लिए मेडिकल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। कर नियमों का पालन करें। आपको अपनी कर दायित्वों का पालन करना चाहिए। आपको नियमित रूप से कर भरने और कर रिटर्न जमा करने के बारे में जागरूक रहना चाहिए। धन प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित निर्णयों को ठीक से लेने में सक्षम हो। धन प्रबंधन हमें एक स्वस्थ और सुरक्षित आर्थिक भविष्य का निर्माण करने में मदद करता है और हमें आर्थिक संतुलन और मानसिक शांति